इलेक्ट्रिक सर्किट वो क्लोज पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। सो फर्स्टली मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा अपने प्लैनेट ऑफ एजुकेशन चैनल पर, और बिना कोई देरी किए सीधा टॉपिक पे जाना चाहूँगा। एक इलेक्ट्रिक सर्किट वो क्लोज पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। एक इलेक्ट्रिक सर्किट वो क्लोज पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। और एक सर्किट बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि सेल और बैटरी। बाय मिस्टेक कॉमा लग गया, और बैटरी स्लैश सेल या बैटरी चाहिए होती है। एक रजिस्टर, रियोस्टैट, आर्मीटर, वोल्टमीटर, की और गैल्वेनोमीटर विद वायर्स। ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है जब हम एक सर्किट की बात करते हैं। मतलब कि जब भी हमें कोई एक सर्किट बनाना हुआ देन हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सेल या बैटरी में से एक ही चीज़ लगती है। सो इससे हमें ये पता लगता है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होती है चीज़ें। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि करंट फ्लो कहाँ से करती है, किस डायरेक्शन में करती है। क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ? हाँ, जब तक डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बताओगी दैन क्या बोलेंगे हम किस चीज़ पे बात ही नहीं कर सकते। तो चलो पहले डायरेक्शन ऑफ करंट को ही डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स में जो डायरेक्शन करंट की होगी, आप करंट बोलो या कन्वेंशनल करंट बोल लो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोलो, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मानी जाएगी। लेकिन जो करंट कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट फ्लो करती है उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दिया जाता है। उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दिया जाता है। जो करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। और वही जो करंट नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करेगी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इवन दो द इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है असली में वो इलेक्ट्रॉन्स से बनी होती है। मतलब कि जो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं उसी की वजह से क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इन नेचर है और नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाना चाहेगा? पॉजिटिव की तरफ। सो जो नेगेटिव टर्मिनल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहते हैं और इस वजह से वो जाते हैं। सो जो करंट कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट फ्लो करती है वही है इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो कन्वेंशनल करंट है वो कहाँ से फ्लो करती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और वहीं जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉनिक करंट किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से। किससे? इलेक्ट्रॉन से। सो मेरे को लगता है अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट पता लग गई है। लेकिन एक बात हो, जब भी फिजिक्स में करंट की बात की जाएगी हमेशा जो करंट मानी गई है होल फिजिक्स में, जब भी करंट की बात की जाती है तो उसे हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही माना जाता है। मतलब अगर कोई भी बंदा आके आपसे ये कहता है कि मेरे को कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बता, आप बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो अगर सिर्फ करंट वर्ड बोलेगा, वो बोलेगा मेरे को करंट की डायरेक्शन बता, आप बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन वो अगर अलग से बोलता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बता, देन आप बोलोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। अदरवाइज जब भी वो वर्ड कन्वेंशनल करंट या करंट लेगा तब आपको हमेशा बोलना है कन्वेंशनल करंट बोल या करंट वाला वर्ड बोल। भाई दोनों में जब भी हम बात करेंगे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है। जब भी करंट वर्ड बोला जाएगा, करंट की बात आएगी या कन्वेंशनल करंट की बात आएगी, वो हमेशा किससे फ्लो करती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, प्रॉपर वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करती है। तो इससे हमें क्या पता लगा? जब भी हम करंट वर्ड या कन्वेंशनल करंट वर्ड का यूज़ करेंगे तब हमें मानना है कि जो करंट है, मतलब कि जो हमें मानना है, मानने से कहने का मेरा मतलब है जब भी आपको वर्ड करंट बोला जाएगा या कन्वेंशनल करंट बोला जाएगा तब आपको यही मानना है कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है। समझ गए? जब भी वर्ड कन्वेंशनल करंट या करंट आएगा क्या मानना आपने? वो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो, मतलब कि जो जब भी कन्वेंशनल करंट या करंट वर्ड आएगा तब आपको क्या मानना है कि करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है। डायरेक्शन ऑफ करंट को हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही माना गया है। उसके ऑपोजिट जो करंट फ्लो करती है उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट बोला गया है। समझ गए? हमेशा करंट या कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को क्या माना गया है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इससे हमें क्या पता लगता है? करंट की डायरेक्शन कहाँ से है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आर यू अंडरस्टैंड?
ओके, मेरे को लगता है अब आपको समझ आ गई है। सो अब आगे चलते हैं। एक सेल क्या होता है? देखो, एक सेल सिंगल डिवाइस है जो कि पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि चार्जेस मूव कर सके एक सर्किट में। कैसे सर? अब बात सुनो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे पहली बार मैंने सिंगल डिवाइस वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वो अकेला ही पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पे एक जो बैटरी होती है, अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी जो होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा सेल से बनी होती है। इस वजह से वो ज़्यादा एनर्जी दे पाती है एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल सेल। मैंने सेल को सिंगल डिवाइस इसलिए लिखा क्योंकि वो अकेले ही यहाँ पे काम कर रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है पूरे सर्किट को। और अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है देन इसका मतलब चार्जेस होंगे। अब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे, देयर मस्ट बी चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। सही बात है, नहीं है? चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। मतलब कि जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इसका मतलब वो चार्जेस की मूवमेंट में भी हेल्प कर रही है। मतलब कि सेल वो सिंगल डिवाइस है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है सर्किट में, जो मतलब कि ताकि चार्जेस मूव कर सकें एक उस सर्किट में। कहने का मेरा अर्थ ये है, एक सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है और करंट शुरू करती है फ्लो करना पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो, करंट जब तक चार्ज रेस्ट पे होगा, मतलब कि एक जगह पर होगा, तब तक उसे करंट नहीं बोला जाएगा। जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, उन्हें ही बोला जाएगा करंट। समझ गए? ये बात जानना भी ज़रूरी थी। तो सेल वो सिंगल डिवाइस है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि जो चार्ज है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करे और हम बोल सकें कि भाई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, उस सर्किट में। समझ गए? वो सिंगल डिवाइस है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि चार्ज एक सर्किट के अंदर मूव कर सके, ताकि चार्जेस सर्किट के अंदर मूव कर सके। हमारी करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जब भी करंट वर्ड आएगा आपको क्या बोलना है? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रही है चार्जेस, ठीक है। जब भी करंट वर्ड आएगा चार्जेस आर फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखना, बार बार इस बात पे दबाव इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं करंट कहाँ से फ्लो करती है। तो सेल वो सिंगल डिवाइस है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि चार्जेस मूव कर सके सर्किट में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दैट वी कैन से दैट अ करंट इज फ्लोइंग। सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैटरी 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है एक सिंगल सेल से। ओके, मतलब एक सिंगल सेल से ज़्यादा एनर्जी ही प्रोवाइड करती है बैटरी। आपको जब भी एक बैटरी एनर्जी देगी एक सिंगल सेल से ज़्यादा ही देगी। सो आगे बात करते हैं रेजिस्टर और रियोस्टैट की। रेजिस्टर वो डिवाइस है जो कि करंट की फ्लो को अपोज करेगा, मतलब कि करंट को रोकेगा। रोकेगा से क्या मतलब सर? देखो, जो एक रेजिस्टर होता है उसकी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। अब आपका क्वेश्चन ये बनेगा रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक रेजिस्टेंस वो एबिलिटी या प्रॉपर्टी है किसी चीज़ की कि वो कितनी अमाउंट ऑफ करंट को अपने अंदर से पास होने से रोक सकता है, उसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब किसी चीज़ की एबिलिटी या प्रॉपर्टी कि वो कितनी अमाउंट ऑफ करंट को अपने अंदर से पास होने से रोक सकता है, उसे ही बोलेंगे रेजिस्टेंस। सो एक रेजिस्टर की भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है जिस वजह से वो कुछ करंट को फ्लो होने से रोक सकता है, जिस वजह से वो कुछ करंट को फ्लो होने से रोकता है और जितनी करंट को वो रोक सकता है वो रोक लेगा एंड बाकी उससे फ्लो हो जाएगी। एक रेजिस्टर करंट के फ्लो कंट्रोल भी करने में मतलब कि कंट्रोल भी करके रखता है उस सर्किट के अंदर। एक रेजिस्टर हमारी ये मदद भी करता है कि वो करंट के फ्लो को कंट्रोल में रखता है उस सर्किट में। क्या? रेजिस्टर जो है करंट के फ्लो को उस मतलब कि जिस सर्किट में आपका रेजिस्टर लगा हुआ है उस सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को कंट्रोल में रखता है। देखो, अगर बात ये है, अगर रेजिस्टर नहीं होगा देन करंट जो है वो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंटली फ्लो कर सकती है, मतलब कि उसको रोक टोक कोई नहीं है। रेजिस्टर ही है जो करंट को रोक रहा है और टोक रहा है, ठीक है। अगर उसको रोकने टोकने वाला नहीं होगा देन करंट इंडिपेंडेंटली फ्लो करेगी। और
क्या पता पीछे से एकदम से डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट भी आ सकती है। आपने कभी कभी सुना है ना कि आपकी मदर या फादर जो भी होंगे वो बोलते हैं कि जब लाइट बंद हो गई है देन टीवी के स्विचेस भी बंद कर दो, क्योंकि अगर बिजली पीछे से तेज़ आई देन चीज़ें उड़ जाएंगी। ठीक है, वहीं अगर रजिस्टर नहीं होगा तो अगर एकदम से किसी वजह से भी बिजली एकदम से तेज़ आई तो वो सर्किट को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर रजिस्टर होगा तो उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उस कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक उस करंट को रोकेगा, मतलब कि जितनी करंट को वो रोक सकता है अपनी पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से वो उतनी करंट को रोक लेगा और बाकी करंट उससे फ्लो हो जाएगी। ठीक है, इस तरह उसने करंट के फ्लो को कंट्रोल किया और क्या कहते हैं सर्किट में किसी प्रकार का डैमेज या सर्किट को किसी भी डैमेज से बचा लिया। इस वजह से सर्किट को डैमेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ करंट को रोक लिया है और बाकी करंट उससे फ्लो हो गई है, जिस वजह से जो करंट उससे फ्लो हुई उसकी वैल्यू कम हो गई और इस वजह से सर्किट को डैमेज होने से बच गया। समझ गए? अब रियोस्टैट की बात करते हैं। एक रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर से क्या मतलब सर? मतलब कि ये वो रेजिस्टर है, मतलब कि ये उस तरह का रेजिस्टर है जो कि अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। ठीक है, मतलब एक रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रेजिस्टर की तरह करंट के फ्लो को रोक सकता है। ठीक है, करंट के फ्लो को अपोज कर सकता है, जिस हिसाब से इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी बाकी करंट इससे फ्लो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टर इस वजह से है कि ये अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। समझ गए? अब क्वेश्चन ये आपका बन रहा होगा कि हम रेजिस्टर और रेजिस्टेंस को एक ही साथ एक सर्किट में लगा सकते हैं। हाँ, आप चाहो तो एक रेजिस्टर लगा लो, चाहे अगर आपको एक रियोस्टैट लगाना रेजिस्टर की जगह आप रियोस्टैट भी लगा सकते हो। अगर आपको दोनों ही लगाने हो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप दोनों भी लगा सकते हो, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, सॉरी यहाँ नंबरिंग की गलती हो गई है, 7 डाल दिया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब अगले जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ओपन प्लग की। क्या? ओपन प्लग की। सो जब एक की खुली हुई होगी देन सर्किट इनकम्प्लीट होगा। क्या मतलब सर? अब थोड़ा इमेजिनेशन पे जाते हैं क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ी इमेजिनेटिव है। मान लो आपने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया लेकिन वो सर्किट इनकम्प्लीट है किसी वजह से। वो सर्किट इनकम्प्लीट है किसी वजह से। क्यों? क्योंकि सर्किट बीच में से टूटा हुआ है। अब आपने उसको जोड़ने के लिए एक ऐसी चीज़ रखी जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ताकि करंट आराम से फ्लो हो सके। चिंता मत करो, आपने उस सर्किट में रेजिस्टर लगाया हुआ है। ठीक है, आपने एक नेल रख दिया, आयरन नेल, और उस आयरन नेल से आराम से करंट फ्लो हो रही है और आपका सर्किट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया? एक की को जब ओपन करेंगे सर्किट इनकम्प्लीट होगा। इसे उस एग्जाम्पल की तरह लो कि अगर आप उस आयरन नेल को उस सर्किट से हटा दोगे देन वो सर्किट इनकम्प्लीट होगा और करंट फ्लो करना बंद कर देगी। उसी तरह एक की होती है, ठीक है, की में एक चीज़ होती है पर्टिकुलर जिसको जब आप डालोगे देन सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप उस की से वो चीज़ निकाल दोगे देन सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। निकालने पे इनकम्प्लीट हो जाएगा सर्किट और वापस डालने पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब सर्किट इनकम्प्लीट होगा देन करंट फ्लो नहीं करेगी। जब सर्किट इनकम्प्लीट होगा माने कि की ओपन होगी तब करंट फ्लो नहीं करेगी। सर्किट इनकम्प्लीट, की ओपन, करंट डज नॉट फ्लो। और वहीं क्लोज्ड प्लग की में की क्लोज होगी, सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो करेगी। की क्लोज्ड होगी, करंट मतलब कि सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो करेगी। तो मैंने आपको दोनों ही एक साथ समझा दिए, समझ गए? अब आगे चलते हैं। वैसे एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि एक ओपन प्लग की में जब की का एक की होती है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो कि निकाला जा सकता है और डाला जा सकता है। जब उसे निकाल देंगे सर्किट इनकम्प्लीट होगा और करंट फ्लो नहीं करेगी। जब डाल देंगे करंट फ्लो करेगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो चुका है।
सो एक एमीटर की जब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एमीटर। और एमीटर जो है वो एक डिवाइस है, एमसीक्यू में भी आता है, ये बात याद रखना। एन एमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, एमसीक्यू 1 नंबर का याद रखना। एक एमीटर वो डिवाइस है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू को मेजर करने में मदद करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्लास कहाँ से फ्लो करती है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव टू नेगेटिव सर, वेरी गुड। जब भी करंट की बात की जाएगी तब आपने यही मानना है कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है, जब तक वो पर्टिकुलरली नहीं बोलता इलेक्ट्रॉनिक करंट। समझे? करंट कहाँ से फ्लो करती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव सर, वेरी गुड, एकदम सही। एक एमीटर इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू कितनी है उसको मेजर करने में मदद करता है, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा एक सर्किट से। सीरीज का क्या मतलब सर? अभी तक आपने टॉपिक पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको ये डायग्राम में बता दूंगा सीरीज का क्या मतलब है। मतलब जो यहाँ पे सीरीज वर्ड लिखा है उसका क्या मतलब है, आपको इससे समझ आ जाएगा डायग्राम से। पहले आमीटर वोल्ट मीटर पढ़ लो, गैल्वेनोमीटर पढ़ लो, देन मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ। ठीक है? सो एक एमीटर वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू को मेज़र करने में मदद करेगा, इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू को मेज़र करने में मदद करेगा, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा एक सर्किट में। किस में कनेक्ट होगा? सीरीज में एक सर्किट में। ये बात भी याद रखना क्योंकि ये भी एमसीक्यू में पूछी जाती है। वो पूछेंगे एक आमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है या पैरेलल में कनेक्ट होता है? आप बोलोगे सीरीज में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है एक सर्किट में, और इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू को मेजर करने में मदद करता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो है आपके पोटेंशियल डिफरेंस माने कि वोल्टेज को मेजर करने में मदद करेगा अक्रॉस द कंपोनेंट का मतलब इन द सर्किट। वो सर्किट की बात कर रहा है। अक्रॉस द कंपोनेंट से उसका मतलब है कि क्या कहते हैं, उस सर्किट में जितनी भी वैल्यू, मतलब कि उस सर्किट में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी, वोल्ट मीटर उसको मेज़र करेगा। तो आप यहाँ अक्रॉस द कंपोनेंट की जगह लिख लो इन द सर्किट। ठीक है, क्या लिख लो? इन द सर्किट। वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट में वोल्टेज इन द सर्किट। ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज की वैल्यू को सर्किट के अंदर कितनी है उसको मेज़र करने में मदद करेगा। तो ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है इन विद द कंपोनेंट का मतलब कि जिसके साथ आपने से कनेक्ट किया, मतलब कि सर्किट के साथ आपने से कनेक्ट किया हुआ ना, इसलिए विद द कंपोनेंट वर्ड यूज़ किया था, लेकिन नहीं करना चाहिए था मेरे को। आप लिख देना विद द सर्किट। किसके साथ? सर्किट के साथ, इस वर्ड के साथ। ठीक है? सो वोल्ट मीटर किस में मदद करता है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो उस सर्किट के अंदर होगी उसको मेज़र करने में, और हमेशा किस में कनेक्ट होगा? पैरेलल में कनेक्ट होगा। किसके साथ? सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा। अब पैरेलल कनेक्शन से क्या मतलब है वो आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो कि छोटी अमाउंट ऑफ करंट सर्किट के अंदर, अगर कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, मतलब कि अगर एक सर्किट के अंदर बहुत छोटी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही होगी, देन हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उस छोटी अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र कर सके। और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन हमारी इस बात में मदद करेगी कि वो हमें बताएगी कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ है और उसकी वैल्यू, उस छोटी करंट की वैल्यू कितनी है। मतलब कि गैल्वेनोमीटर जिस तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा उस तरफ करंट फ्लो कर रही होगी, और क्या कहते हैं, वो साथ में हमारी मदद भी करेगा कि वो छोटी करंट की वैल्यू को हमें मेज़र करके बता देगा। अब क्या मेरे को बताने की ज़रूरत है करंट कहाँ फ्लो करती, कहाँ से कहाँ? बताओ खुद। पॉजिटिव टू नेगेटिव सर, बहुत अच्छे। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, करंट कहाँ से फ्लो करती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक गैल्वेनोमीटर अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत छोटी अमाउंट ऑफ करंट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत छोटी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही होगी, देन गैल्वेनोमीटर यूज़ होगा और वो अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन शो करेगा
डिफ्लेक्शन जब शो करेगा तो जिस तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा उस तरफ करंट फ्लो कर रही होगी, और वैल्यू भी बताएगा वो कि उस छोटी करंट की वैल्यू कितनी है। एक आम मीटर क्या कहते हैं, एक एम मीटर जो होगा वो आपकी लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने में मदद करेगा। मतलब कि करंट की वैल्यू अगर बड़ी हुई देन एम मीटर, और अगर बहुत ज़्यादा छोटी हुई देन गैल्वेनोमीटर। करंट की वैल्यू अगर बड़ी होगी, अगर करंट की वैल्यू बड़ी होगी देन एम मीटर यूज़ करेंगे, और अगर करंट की वैल्यू इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत छोटी होगी देन हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। और अब जैसा मैंने बोला मैं आपको शो करूँगा डायग्राम। सो ये सर्किट डायग्राम। सॉरी इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड नहीं है तो मैं आपको इसमें गैल्वेनोमीटर नहीं बता सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मीटर एंड वोल्ट मीटर तो कनेक्टेड है ना, वही देख लो। देखो जो एक एम मीटर है ये देखो बैटरी के साथ साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये देखो ये पूरा सर्किट है, ठीक है। ये क्या की है, ये रिप्रेजेंटेशंस होती हैं कुछ, ठीक है। बैटरी और की असलियत में ऐसी नहीं दिखती, डायग्राम में बहुत अलग दिखता है। डायग्राम अलग चीज़, डायग्राम में जो चीज़ दिख रही है ना असलियत में वैसी नहीं है। तुमने अपने प्रैक्टिकल्स करने हैं एंड देन तुम असलियत में देखोगे ये सब चीज़ें क्या हैं, तो अभी वेट करो। देखो एक बैटरी के साथ जो है एम मीटर जो है डायरेक्टली, मतलब कि सर्किट में जो ये देखो ये डायरेक्ट कनेक्शन जा रहा है ना बैटरी के साथ की का भी डायरेक्ट कनेक्शन है। उसी तरह ये एम मीटर का भी सर्किट में बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। जबकि ये देखो वोल्ट मीटर का कनेक्शन कुछ इस तरह से है। ये देखो यहाँ से बल्ब जा रहा है, साथ में ये देखो एक तार एक्स्ट्रा ऊपर से जा रही है, एंड ये देखो यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है। बैटरी के साथ किसका डायरेक्ट कनेक्शन है, एम मीटर का, मतलब पूरी सीरीज़ में है डायरेक्टली। ये देखो सीरीज़ पूरी, ये पूरी इस सीरीज़ में कनेक्टेड है। जबकि वोल्ट मीटर ने सीरीज़ तोड़ी है, वो इधर से ऊपर गया, इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर कनेक्ट हुआ, ये इस वजह से पैरेलल में है। आम मीटर ने पूरी सीरीज़ चलाई है, ऐसे पूरा डब्बा चलाया, जबकि वोल्ट मीटर ने सीरीज़ को तोड़ा, ऐसे गया देन ऐसे वापस इस सर्किट में जुड़ गया। और ये बल्ब लगाया हुआ ताकि पता लगे करंट फ्लो हो भी रही है या नहीं फ्लो हो रही, क्योंकि अगर करंट फ्लो हो रही होगी देन ये बल्ब ग्लो करेगा। सो बात करते हैं अगले टॉपिक की।